नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है क्यों फंस गए मानहानि मुकदमा में राहुल गांधी। दोस्तों, मानहानि मानहानि जो केस होता है वो एक लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है। टॉर्ट जिस तरीके से आईपीसी की धाराएं होती है उसी तरीके से एक टॉर्ट होता है। टॉर्ट एक इस तरीके का मतलब वो कानून होता है, वह इस तरीके की पढ़ाई है जिसमें कोई डायरेक्ट रूप से ऐसा नहीं होता जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, किसी को मारा जाता है या चोरी किया जाता है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी की जिसकी मान हानि का, किसी के रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाने की बात होती है या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप डायरेक्ट ना चाहते हुए, आपके पास इंटेंशन नहीं है लेकिन आपसे ये गलती हो गई। आमतौर पे जहाँ ज़्यादातर लोग ये भाषण में नेताओं के साथ ये होती है जब इस तरीके की चीज़ें होती है। जैसे अगर टॉट की बात समझें तो जो टॉट की जो पढ़ाई होती है उसमें जैसे आप एक एडवर्टीजमेंट, किसी से आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपने उसके एडवर्टीजमेंट के लिए आपने कोई बोर्ड लगा रखा है और तूफान आया और बोर्ड गिर गया और उससे लोगों को जख्मी हो गया, चोट लग गया या कोई मर गया, कुछ भी हो गया, तो आपको टॉर्ट का मुकदमा चलेगा। मतलब आपकी निग्लिजेंस से ये हुआ। कोई आपके वहाँ काम कर रहा है, कोई लेबर कम काम कर रहा है, उसको किसी वजह से उसको चोट पहुंची, ऐसे रिस्क पहुंची जिससे वो घातक हो सकता था, तो आपके निग्लिजेंस से हुआ। मतलब टॉर्ट मतलब क्या होता है? निग्लिजेंस, मानहानि, किसी को गाली देना, किसी मतलब किसी न किसी रूप में किसी को, किसी ऐसी चीजें जो आप आईपीसी की धाराओं में आप पे सजा नहीं हो सकती है, जो आप डायरेक्ट किसी इंटेंशन से नहीं करते हैं, किसी को डायरेक्ट डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उस आदमी पे होता है। तो अब आ जाते हैं राहुल गांधी के केस में। ये राहुल गांधी के केस में क्या हुआ था, 2019 में जब आप वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो उसी दौरान एक नीरव मोदी भाग गया और उससे पहले एक और ललित मोदी था, वो भाग गया। तो इस तरीके से दो चार जब बिजनेसमैन यहाँ से इंडिया से पलायन कर गया तो उसे ये मोदी के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास एक फैक्ट आ गया जो ये बोलते सारे मोदी चोर होते हैं। अब यहाँ पे फंस कैसे गए? अगर वो कहते थे देखो ये मोदी जी चोर हो गए, या मान के चलो जिस तरीके से ललित मोदी या ये है, सिर्फ स्पेसिफिक करके कह देते तो कहीं ना कहीं वो बच जाते, फिर एक या दो आदमी उनके पीछे पड़ता। लेकिन जैसे ये मोदी वर्ड करके कह गए तो उससे क्या हुआ, जहां जिसमें भी मोदी टाइटल लगा हुआ है उसमें से सबकी मान की हानि हो गई। अब कोई भी उन पे केस कर सकता था। अब इस तरीके से उन्होंने मानहानि की केस कर दी। अब मानहानि के केस में एक बहुत ही बड़ा बचाव का भी साधन होता है, वो बच सकता है। क्यों? उसका बहुत ही इजी चीज है, उसमें सीधे क्षमा मांग लो। जैसे केजरीवाल के बारे में आप लोग सुने होंगे, अरविंद केजरीवाल ने कम से कम 10 मामले में सबसे क्षमा मांग लिया, सबसे सॉरी 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 सॉरी, क्षमा हो गया। अब इनकी क्या है, ये कांग्रेस के प्रखर नेता है, ऑल इन ऑल ही है, एक तरह से सुप्रीमो ही है, भले अध्यक्ष कोई भी हो। तो और अपनी हो सकती है, उन्होंने तो हमेशा मतलब चांदी के चम्मच और सोने की थाली में से खाना खाए हैं, तो वो कैसे इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, वो कैसे माफी मांग सकते हैं? तो उन्होंने ये चीज माफी मांगना उचित नहीं समझा। अब अगर वो माफी मांग लेते तो कहीं कोर्ट उन्हें सजा भी नहीं देती। उन्होंने माफी नहीं मांगा, कोर्ट ने उनको फिर उनको सजा दे दिया। सजा देने के बाद फिर वो जो क्षति हुई, जो मोदी नाम से जो जो टाइटल है उसके हिसाब से उसको एक क्षति होगी। क्यों? मन भाई उसको भी चोर बना दिया। आप कहीं के मान के चलो, किसी भी कारोबार में, बिजनेस में, कहीं भी ये मोदी नाम से वो जाएगा तो उसे एक फीलिंग होगी कि भाई मोदी चोर होते हैं, तो वो उसको डैमेज हुआ ना, उस डैमेज के हिसाब से वो पनिशेबल हो गए और कोर्ट की माना भी नहीं कोर्ट में, तो इस तरीके से वो पनिशेबल ऑफेंस कर दिया और उनको 2 साल की सजा हो गई। अब 2 साल की उधर सजा हो गई तो यहाँ पे पार्लियामेंट में भी अब मौका मिल गया। अब बीजेपी की सरकार है, वहां पे मौका मिल गया अब उनको, अब उसी नाम पे उन्हें यहाँ भी बर्खास्तगी झेलनी पड़ गई। अब ऑल हर तरीके से इस तरीके से एक टॉर्ट का मुकदमा कहाँ से कहाँ जा सकता है, आप समझ गए होंगे। तो यही होता है क्षतिपूर्ति। ये किसी तरीके से मानहानि या मान क्षति या ऐसा जो निग्लिजेंस से जो किसी की क्षति होती है तो उसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट आप समझ गए होंगे।
आगे नए वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पीएन जाके सोल्यूशन मंत्रा को लाइव सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।